So hello guys and welcome back to my channel Wrestling Communicator। गाइस सबसे पहली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है विंस मैकमैन से। विंस मैकमैन को लेकर एक नई रिपोर्ट निकल के सामने आई और ये विंस मैकमैन के रिटर्न्स को लेकर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे विंस मैकमैन का अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न्स हो सकता है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो रिपोर्ट निकल के ये आई है कि विंस मैकमैन बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस खरीदने वाले, मतलब विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस खरीदना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि विंस मैकमैन क्या वापस सच में खरीद लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को? तो ऐसा हो सकता है कि विंस मैकमैन हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न्स करते हुए नजर आया, मतलब विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ जाए और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस से खरीद ले। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा था कि जब विंस मैकमैन के ऊपर केस चले थे तो वो नहीं चाहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को, मतलब जो भी उनके साथ जो कोर्ट केस चल रहे हैं उनका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पड़े डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी है वो एंडरवेयर को बेची थी। एंड आपको पता है कि जब विंस मैकमैन ने यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी है वो एंडरवेयर को बेची, तब एंडरवेयर पहले यूएफसी के पीछे थी, फिर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई का मान भी खरीद ली। फिर यहाँ पर यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई को बना के एक नया ग्रुप बना जिसको हम बोलते हैं टीकेओ ग्रुप होल्डिंग। तो ऐसे में अभी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो सारा जो कंट्रोल है वो एंडरवेयर और टीकेओ ग्रुप होल्डिंग का ही है। अब रिपोर्ट्स ऐसी निकल के सामने आ रही, जब भी विंस मैकमैन के ऊपर से कोर्ट केस हटेंगे तब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को दोबारा खरीद लेंगे। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को खरीदने वाले, क्योंकि विंस मैकमैन की जो इमेज है वो पहले ही फैंस के सामने काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल हो चुके हैं। उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन लगे हैं और काफ़ी सारे, मतलब पता ही होगा आपको कौन कौन से एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ब्रॉक लेसनर के ऊपर, जिस वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन करा था कि विंस मैकमैन के ऊपर कौन से एलिगेशन लगे। तो ऐसे में यहाँ पर अब काफ़ी सारे फैंस को पता लग गया कि विंस मैकमैन ने क्या करा था और उनके साथ क्या क्या वो। तो ऐसे मेरे को नहीं लगता कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न्स करेंगे वापस से। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते कि विंस मैकमैन का रिटर्न्स होगा या नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि विंस मैकमैन का जो मन करता है वो करते हैं। आपको पता ही है कि पास्ट में विंस मैकमैन ने क्या क्या करा था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो उनका जो जो मन करता है वो अपने मन मर्जी से सब कुछ करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर विंस मैकमैन का बचता है तो क्या वो ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस से खरीद लें? खैर, आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में जो जुड़ी है तो 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना अभी रेसलमेनिया में उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी और अभी उनका फेयरवेल टूर चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और इसके बाद फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब हमें एक्शन में कभी नजर आएंगे नहीं। और काफ़ी सारे फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉन सीना ने अब रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीती है, उसके बाद वो इस चैंपियनशिप को साल के एंड तक ले जाएंगे। मतलब जैसा कि जॉन सीना ने कहा था कि वो जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक अपना एक फाइनल रन देने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो ऐसे में काफ़ी सारे फैंस सोच रहे हैं कि जो चैंपियनशिप उन्होंने रेसलमेनिया में जीती है वो चैंपियनशिप उनके साथ दिसंबर में रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा, मतलब इस चीज़ की हाई एक्सपेक्टेशन रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि किसी पॉइंट में जाकर जॉन सीना अपनी इस चैंपियनशिप को हार जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब जॉन सीना मतलब फाइनल टूर देने के लिए, फाइनल रन देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए थे, तब वो एक फेस सुपरस्टार थे। लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर जीतने के बाद फिर उन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर में हील टर्न लिया था और हील टर्न लेने के बाद फिर उन्होंने रेसलमेनिया में चैंपियनशिप जीती थी। और ऐसा अब बताया जा रहा है कि जॉन सीना जब अपनी चैंपियनशिप हारेंगे तब वो वापस से फेस टर्न ले लेंगे। ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि जॉन सीना अब जो अपना फाइनल रन देने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक रहने वाले 2025 के दिसंबर तक रहने वाले, तो ऐसे नहीं कि इस पूरे फाइनल रन में वो एक एज अ हिल सुपरस्टार ही काम करे, वो बीच में किसी पॉइंट में जाके फेस सुपरस्टार भी बन सकते हैं। और अगर वो फेस सुपरस्टार बन गए तो ऐसा भी होता है कि वो उस टाइम पे अपनी चैंपियनशिप हार जाए। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स ही वो सुपरस्टार होंगे जो जॉन सीना को फिर से हरा के अपनी चैंपियनशिप को दोबारा हासिल कर लेंगे। मतलब फिर से तो नहीं हराएंगे, मतलब जॉन सीना को हरा के फिर से अपनी चैंपियनशिप को दोबारा हासिल कर लेंगे और उसके बाद फिर जॉन सीना फेस टर्न ले लेंगे। और ऐसा भी होता है कि जॉन सीना जो अपने इस फाइनल रन का जो एंड है दिसंबर में वो एज अ फेस सुपरस्टार करे। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गैस बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चेक कर लो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। बाकी हम बढ़ते अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो आज की इस वीडियो में हम रोमन रेंज के रिटर्न्स के बारे में बात करने वाले। बहुत ही ऐसी वीडियोस होती है जिसमें मैं रोमन रेंज के रिटर्न्स के बारे में बताता हूँ, और आज की इस वीडियो की फाइनल अपडेट में भी मैं रोमन रेंज के रिटर्न्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो रोमन रेंज हमें बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिले हैं। रेसलमेनिया के बाद जो रो का पहला एपिसोड हुआ था वहीं पे रोमन रेंज आए थे, उसके बाद से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। और आने के बाद वो सबसे पहले जो निशाना बनाने वाले हैं वो सेथ रॉलिंस को बनाने वाले हैं, और फैंस रोमन रेंज को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे भी रोमन रेंज हमें मनी इन द बैंक या फिर मनी इन द बैंक के बाद जो रो का पहला एपिसोड होगा वहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर अब जो रोमन रेंज के जो रिटर्न्स करने के रूमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वो या तो मनी इन द बैंक के बाद जो रो के जितने एपिसोड होंगे रॉ स्मैकडाउन के उनमें से किसी एक एपिसोड में हमें देखने को मिलेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें मनी इन द बैंक में देखने को मिले। अब मनी इन द बैंक में हमें क्यों देखने को मिलेंगे? अब आपको पता है कि सेथ रॉलिंस जो मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच होने वाला उसके अंदर हैं,
तो ऐसे में रोमन रेंज मनी इन द बैंक में अपने रिटर्न्स करके सेथ रॉलिंस को वाला मैच कोस्ट करवा सकते हैं। मतलब रोमन रेंज सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिससे फिर जो सेथ रॉलिंस है वो मनी इन द बैंक लैडर मैच नहीं जीतेंगे। अब यहाँ पर अगर सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक लैडर मैच जीत गए तो फिर यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो एक तरह से उनके पास और पावर आ जाएगी। फिर वो कभी भी मतलब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कैश इन करके कभी भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो सेथ रॉलिंस का जो पहला एम है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ही है, मतलब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ही हासिल करना है। तो ऐसे में यहाँ पर रोमन रेंज पूरी कोशिश करेंगे कि वो सेथ रॉलिंस को ना मनी इन द बैंक जीतने दे और ना ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने दे। तो इससे फिर यही सब पता लगता है कि अगर रोमन रेंज मनी इन द बैंक में रिटर्न्स करते तो वो सेथ रॉलिंस के ऊपर जरूर से अटैक करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी हो, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाना। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे बताने कि आप क्या थॉट्स हैं इन सब अपडेट से रिलेटेड। बाकी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।